भारत की फिर शरारत, दरियाई चनाब का पानी रोक दिया। पूरे पाकिस्तान का इस वक्त मसला बना हुआ है। एक दफा फिर आपको बताएं कि बिजली बहरान मुल्क का सबसे बड़ा मसला बन गया। बिजली मकबूजा कश्मीर से आने वाले दरियाए सिंध और झेलम के पानी से पैदा होती है। और लोगों का कहना है कि तकरीबन इस लोड शेडिंग को 48 घंटे हो चुके हैं। यहाँ पर खवातीन जो कि बुरी हालत में अपने घरों से निकल के यहाँ सड़क पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आप? यहाँ लाइट का बहुत ज्यादा परसों से मसला हुआ है। मकबूजा कश्मीर से आने वाले दरियाओं पर पाकिस्तान ने 9000 मेगावाट से ज्यादा के पन बिजली मंसूबे कायम किए हैं। बात है, देखो बेशक इंडिया ने पानी रोका है जो भी है, लेकिन मौत नहीं पड़ी ना कराची एयरपोर्ट देखो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, सबसे बिजी एयरपोर्ट, सबसे मैं कहता हूँ बेस्ट एयरपोर्ट एक तरह से माना जाता है। उधर हगने के लिए पानी नहीं है। कि वहाँ पे जो हेड मेराला से आगे कह रहे हैं सूखा पड़ चुका है और खुश्क पड़ा है। उनका प्राइम मिनिस्टर हो वो कह रहा है कि हम खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा और हम एक एक बूंद के लिए पाकिस्तान को है कि इंडिया ने पाकिस्तान का 91,000 क्यूसिक टन 91,000 क्यूसिक टन वाटर रोक दिया है चनाब में। ये चनाब की बात हो रही है कि चनाब में भारत की तरफ से जो पानी आता था वो पानी बंद कर दिया है। शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है, लोगों का सब्र भी जवाब दे गया है। और कल कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मतलब आज तालिबान, अच्छा जिसको तालिबान कह रहे हैं, जिसको अफगानिस्तान कह रहे हैं, सर वहां पर 1000 बैरल तेल रोजाना यौमिया की तादाद से वहां से ड्रिल हो रहा है। अफगानिस्तान जो है उसके अंदर बेहतरी आ रही है, उसके अंदर इतनी लॉ एंड ऑर्डर जबरदस्त हो गया। शहरों को सेफ सिटी में पाकिस्तान में अभी तक काम नहीं हुआ और उनके वहां पे काबुल में तमाम शहर इतना सेफ है कि अगर आप आज जाना चाहें तो आपको कोई किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी सड़कों के अंदर। अच्छा, उसके अलावा फाइबर ऑप्टिक्स, इतना सारा चाइनीज फुटप्रिंट आ चुका है कि आप इंतहा दर्जे की तब्दीली देखेंगे। अब ये वही तालिबान है ना जिसको आप कहते थे ये तो बड़े दहशतगर्द हैं, वो अब दहशतगर्द क्यों नहीं है? मेरा तो सवाल ये है कि जब चाइनीज के साथ उन्होंने हाथ मिलाया और उनको समझ आ गई कि हम इस्तेमाल करते थे, तो पाकिस्तान आज भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को अगर तब्दील नहीं करेगा तो कब करेगा? और इस हाथ आज की बहस का जो अगर कोई कंक्लूजन निकाला जाए कि वी हैव टू फंडामेंटली चेंज आवर फॉरेन पॉलिसी, मेक आवर ओन ऑप्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान के अंदर एक रूलिंग क्लास होती है, एक आम लोग होते हैं। आम लोग पाकिस्तान है, जो रूलिंग क्लास हमारी है वो तो सारी बिकी हुई है, मैं तो ये समझता हूँ। यस, बिल्कुल। एक चीज आपके लिए डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, आपके खिदमत में ये पेश करना चाहूंगा, हमारे देखने वालों के लिए स्पेशली, कि ये हमें जो अभी डॉक्टर साहब ने बात की है कि हमें पाकिस्तान का इंटरेस्ट देखना है, हमें दूसरे मुल्कों का इंटरेस्ट नहीं देखना है, क्योंकि उन्होंने हमारा इंटरेस्ट कभी नहीं देखा है। ये बात अपने जहनों में कर लें क्लियर इस बिल को, इस बात को। दूसरी बात यह है कि वो शिया ईरान है, वो सुन्नी या वहाबी सऊदिया है, ये हमारा कंसर्न नहीं है। हमें एक रीजनल वो टोटल वहाबी नजदी सेक्ट है, जो भी सुन्नी से कोई ताल्लुक। मेरे कहने का मतलब है कि ये मजहब से बियॉन्ड होके हमें रीजनल इंटरेस्ट के साथ अपने मुल्क के लिए क्या फायदेमंद है इस बात का तयन करना है। और ये जो 50 साल एक मिनट से मैं डॉक्टर इश्तियाक साहब की खिदमत में चंद और मामला पेश करना चाहता हूँ। सर आप जरा बैलेंस देखिए, एक तो नेक्सस मैंने अरब का यानी इसराइल का, अमेरिका का और भारत का बता दिया। मैंने टेरर फाइनेंसिंग पे भी बताया कि रॉ की मुकम्मल टेरर फाइनेंसिंग और आउटफिट्स हमारी हुकूमतें ऑफ कोर्स इन्वॉल्व